Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss some MCQ based on rotational motion, and I have tried to cover each type of question in this session, and so it's going to be very important for all the students who are going to prepare for KVS, PGT Physics, NVS or DSSB. So it's a very important session, so watch till the end. And if you have not subscribed yet, please subscribe the channel so that and on the bell notification so that you get the notification of every video which I am uploading, and you will not miss any class then. So let's start. Here the first question of the session is, देखो क्या दिया हुआ है, अ थिन यूनिफॉर्म रोड पाइवोटेड एट ओ इज रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा. ठीक, हमें एक प्लेट दी हुई है, यहाँ पे रोड दी हुई है, यहाँ पे ये रोड दी हुई है, ठीक है. एंड दिस रोड इज रोटेटिंग अबाउट दिस जेड एक्सिस. ठीक, ओमेगा स्पीड से ये रोटेट कर रही है, ये बोला हुआ है. At time t is equal to 0, a small insect starts from O and moves with a constant speed v. अब क्या होता है, टाइम 0 पे एक स्मॉल इंसेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट होता है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, विद रिस्पेक्ट टू द रोड टुवार्ड्स द अदर एंड. ठीक है, यहाँ से लेके दूसरे एंड यहाँ तक वो ऐसे मूव कर रहा है. जो इंसेक्ट है वो ओ पॉइंट से लेके, ये सपोज बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट तक ऐसे मूव कर रहा है. सो इट रीचेज द एंड ऑफ द रोड. तो वो बी पॉइंट पे रोड के एंड पे कब पहुंचता है, एट टी इज इक्वल टू टी, यानी कि टी टाइम में, एंड स्टॉप्स, और वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाता है. द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट. और जो एंगुलर स्पीड है सिस्टम की, ये इसने कहा है कि वो ओमेगा ही रहेगी थ्रू आउट. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द ओरिजन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच प्लॉट. तो उसने कहा है कि टॉर्क का टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ आप लोगों को शो करना है कि कौन सा बेस्ट है इन फोर में से, ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखो टॉर्क का ग्राफ हमें दिया हुआ है टाइम टी के साथ. ठीक, तो हमें टॉर्क का टाइम टी के साथ रिलेशन देखो कौन सा होता है, टॉर्क का टाइम टी के साथ रिलेशन कौन सा होता है, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है. ठीक है, क्योंकि हमें टॉर्क का वैसे फॉर्मूला कौन सा होता है, हम आर क्रॉस एफ लगाते हैं. ठीक, लेकिन यहाँ पे टॉर्क का टाइम के साथ रिलेशन बताना है, तो टॉर्क का टाइम के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डी एल बाई डी टी. तो उसी से फर्दर सॉल्व करके हम देखेंगे कि टॉर्क और टाइम में क्या रिलेशन आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ क्या बन रहा है हमारा. सो लेट्स सी क्या है, डी एल बाई डी टी फॉर्मूला है टॉर्क का. ठीक है, और एल क्या है हमारे पास, एल का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू ओमेगा. तो अब देखो ये ऐसे रॉड थी, ठीक है, और वो जो पार्टिकल था यहाँ पे जब एंड पे पहुँच जाएगा उस टाइम पे हमसे उसने पूछा है, तो यहाँ तक उसने डिस्टेंस सपोज एक्स मूव किया. ठीक, तो अब आई लिखेंगे हम, तो आई किसका आएगा, रोड का भी आएगा प्लस उस जो इंसेक्ट मूव कर रहा है उसका भी आएगा. तो जो रोड है, रोड का एट द एंड क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, और उस इंसेक्ट का क्या होगा, एम आर स्क्वायर होता है एम, और सपोज उसने डिस्टेंस जो है वो एक्स मूव किया तो एक्स स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, ओमेगा एज इट इज. तो एल क्या आ जाएगा, 1/3 एम एल स्क्वायर ओमेगा प्लस एम एक्स स्क्वायर ओमेगा. ठीक, अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे डी एल बाई डी टी, क्योंकि हमें टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया. डेरिवेटिव करेंगे तो देखो फर्स्ट वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, और ओमेगा भी कांस्टेंट है. ठीक, और सेकंड वाली टर्म का देखो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एम तो एज इट इज़ आएगा, 2x एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी, और ओमेगा एज इट इज़ आएगा. तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2m ओमेगा, यहाँ पे देखो l या l डैश कुछ और ले लेना, यहाँ l मैंने टोटल लिया है, तो यहाँ क्या होगा 2m ओमेगा, और ये डी एक्स बाई डी टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया v, और x क्या है, डिस्टेंस. सपोज वो जो वो वेलोसिटी v से चल रहा है और x डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है,
सॉरी वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे x की जगह, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इस टाइप से vt लिख दिया। तो टाउ क्या हो गया, 2m ओमेगा v स्क्वायर टी। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ क्या आ गया, टी के, यानी कि जो टाउ है, टाउ यानी कि टॉर्क और टाइम में क्या है, लीनियर रिलेशन है। ठीक, तो यहाँ से सब पता चल रहा है कि टाउ और टॉर्क में क्या है, लीनियर रिलेशन है। और अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, उसने कहा था टी इज इक्वल टू टी टाइम में वो एंड पे पहुंच जा रहा है, और कैपिटल टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी, रुक जाएगा वो। तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो टी टाइम तक तो उसका ऐसे लीनियर रिलेशन रहने वाला है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में, देखो कोई ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। पहले देखो ये टी टाइम तक ऐसे लीनियर रिलेशन आ रहा है, उसके बाद क्या हो जा रहा है, टॉर्क ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो हेयर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज, सी अ स्मॉल मास m इज अटैच टू अ मासलेस स्ट्रिंग। इसमें क्या कहा हुआ है, एक स्मॉल मास m को अटैच किया हमने एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ, एज शोन इन फिगर। दूसरा एंड जो है हमने वो p पे फिक्स कर दिया। तो द मास इज अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन। तो जो मास है उसमें क्या हो रही है, सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, इन एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर ओ। एंड कांस्टेंट एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है, ओमेगा है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैलकुलेटेड अबाउट ओ एंड पी आर डिनोटेड बाय एल ओ एंड एल पी रिस्पेक्टिवली, देन देखो उन्होंने कहा है कि ये मास है, ठीक, और ये मास ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी उन्होंने नहीं दिया। अच्छा ये दिया हुआ है, ये ओमेगा की एरो दिखाया हुआ है, तो मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये ओ पॉइंट पे उसकी एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट पे एल ओ है और पी पॉइंट पे एल पी दी हुई है। तो हमें एल ओ और एल पी के बारे में कमेंट करना है कि कांस्टेंट होगी या टाइम के साथ वेरी करेगी, किस टाइप की होगी, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ये मास है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक, ऐसे था, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये मास है, ये ऐसे सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है। तो अब देखो ये पॉइंट ओ है, पहले ओ पॉइंट के अबाउट देखते हैं। ओ पॉइंट से ये डिस्टेंस आर बनेगा हमारे पास। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर इंटू पी वैक्टर, यानी कि आर इंटू एम वी वैक्टर कह सकते हैं हम, ठीक। तो एल नॉट वैक्टर क्या बनेगा, एम कॉमन आ जाएगा, आर वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर। तो यहाँ पे आर फिक्स है सर्कल के लिए, ठीक, और वेलोसिटी भी फिक्स है। अब यहाँ पे पॉइंट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट है तो वेलोसिटी उसकी ये होगी, ठीक है। और आर क्रॉस वी अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, आर और वी जो दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो एल नॉट की डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स जेड एक्सिस होगी। तो एल नॉट की क्या होगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन होगी, और एल नॉट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है और उसकी वेलोसिटी वी भी कांस्टेंट है, तो एल नॉट भी कांस्टेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस रहेगी, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आर ले लो तो वेलोसिटी ये होगी, डायरेक्शन फिर अपवर्ड होगी। अगर ये पॉइंट हम ले लेते हैं तो आर ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, एंगुलर मोमेंटम फिर कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, या कह लो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो एल नॉट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एल नॉट के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एल पी, कि एल पी क्या रहता है। आप देखो, अगर हम एल पी देखें क्या होगा, वो यहाँ पे पार्टिकल है जिसका मास एम है, ये पी पॉइंट है, ठीक। अब पी पॉइंट से ये आर ऐसे आ जाएगा, इस टाइम हमारे पास आर चेंज हो गया,
ठीक। और वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगी। अगर पार्टिकल यहाँ पे है मास, ऐसे वो सर्कल में मूव होके यहाँ पर पहुँच जा रहा है इस पॉइंट पे, उसके बाद आर यहाँ पे आएगा और वेलोसिटी इसकी यहाँ पे होगी, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे वैसे आर चेंज हो रहा है, और आर के चेंज होने के साथ साथ जो लीनियर मोमेंटम है पी के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम है पी के अबाउट, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यानी कि जो एल पी है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ, और एल नॉट कैसा है, कांस्टेंट है। तो देखो कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है हमें। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एल नॉट एंड एल पी डू नॉट वेरी विद टाइम, दोनों में से कोई टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे, तो ये गलत ऑप्शन है, एल पी वेरी कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एल नॉट वेरीज विद टाइम, ये भी गलत है, एल नॉट तो कांस्टेंट है। सी ऑप्शन है, एल नॉट रिमेन कांस्टेंट वाइल एल पी वेरीज विद टाइम, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, कि एल नॉट कांस्टेंट है और एल पी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन में कि दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। So here C option is correct. I hope this question is clear to you. A very good question. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या हमें गिवन है, देयर इज अ बॉब ऑफ मास m, ठीक है, ये मास m का यहाँ पे बॉब है, इज सस्पेंडेड, कैपिटल मास है उसका, कैपिटल m मास है, इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, तो उसे जो एक बॉब है जिसको l लेंथ की स्ट्रिंग के साथ बांध दिया गया है, ठीक है, उसको सस्पेंड करा है, यानी कि ऐसे नीचे की डायरेक्शन में। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v एट द पोजीशन a इज जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट टू रीच द पॉइंट b। अब यहाँ पे a पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो इतनी है कि वो उसे b पॉइंट तक पहुँचा दे। तो अगर वो उसे b पॉइंट तक पहुँचा रही है तो वो वापस से नीचे तो आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, a पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इतनी है कि वो उसे एक वर्टिकल सर्कल में एक जो रिवॉल्यूशन है वो दिला दे, ठीक। तो यानी कि वर्टिकल सर्कल का केस है, और वर्टिकल सर्कल में जो मिनिमम जो लोएस्ट पॉइंट होता है उस पर वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, √5gl होती है, यही होती है, ठीक। तो यानी कि ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, √5gl। द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ बॉब इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए सेटिस्फाई। अब थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है, जो स्पीड है बॉब की, वो हाफ हो जाए जितनी उसकी ए पे थी। यानी कि ए पे उसकी स्पीड अगर v थी तो सपोज ये पॉइंट b है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड जो होगी वो v/2 होगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे उसकी स्पीड v/2 हो जाए, उस पॉइंट पे वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, कितना एंगल बनेगा उस पॉइंट पे, तो वो एंगल वी हैव टू कैलकुलेट। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देयर इज अ बॉब ऑफ मास m, it is initially at point A and after some time it reaches to point C where its velocity becomes v/2, half of its velocity at lowest point. So यहाँ पे जो OA है its length is L, और OC जो है वो क्या है, उसकी भी लेंथ L है, क्योंकि वही स्ट्रिंग है जो यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो OB की क्या होगी, अब देखो अगर ये L है और ये एंगल थीटा है तो ये OB हमारे पास कितना आएगा, L cos थीटा आएगा, ठीक। OB L cos थीटा है तो AB कितना आएगा, टोटल OA में से हम OB माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, L माइनस L cos थीटा, एंड L विल बी कॉमन, तो 1 माइनस cos थीटा आ जाएगी हमारे पास AB की वैल्यू। अब क्योंकि पॉइंट A पे और C पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सो वी कैन राइट E at A इज इक्वल टू E at C, यानी कि एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट C। अब A पॉइंट पे देखो क्या होगा, A पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर हम A पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट माने, उसको रेफरेंस लेवल माने, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हम लेके चल रहे हैं। और C पॉइंट पे क्या होगा, जब वो C पॉइंट पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, v से क्या होगी, v/2 है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो रही है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो कम हो रही है, वो जो लॉस है काइनेटिक एनर्जी में
दैट विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, तो सी पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसकी वेलोसिटी की वजह से, और वो थोड़ी हाइट पे ऊपर गया तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ई ए पॉइंट पे देखो, सबसे पहले ई ए पॉइंट पे क्या होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और लोएस्ट पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, √5gl उसका स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम v/2 का स्क्वायर, तो v √5gl था, डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। तो mgh वो जो हाइट है कितनी ऊपर गया, ab ऊपर गया, तो ab की हमने अभी निकाली L1 - cos थीटा। सो इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो m और g तो बोथ साइड कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे 5gl का स्क्वायर करेंगे तो 5gl आएगा, √5gl का स्क्वायर करेंगे तो 5gl आएगा, जहाँ पे g तो कैंसिल हो रहा है, क्या रह गया, 5l रह गया, m भी बोथ साइड कैंसिल हो रहा है, डिवाइड बाय क्या रह गया, 2, और राइट हैंड साइड पे देखो तो क्या हो रहा है, 5gl में से g कैंसिल हो जाएगा, 5l रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और बाहर एक 2 है तो 8 हो जाएगा, और m कैंसल आउट हो जाएगा, mg थर्ड टर्म में से भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, L1 - cos थीटा। यहाँ मैंने ये स्मॉल l यूज़ कर दिया है, तो अगर कैपिटल L यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल L ही यूज़ करो, स्मॉल l यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल l ही यूज़ करना, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो 5l/2 इज इक्वल टू 5l/8 प्लस L1 - cos थीटा, दिस विल बी द इक्वेशन। L से L भी बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2 - 5/8, 1 - cos थीटा, एंड 1 इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 - cos थीटा विल बी इक्वल टू 15/8। सो यहाँ से cos थीटा -7/8 के इक्वल आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 152 डिग्री आएगी, 152 डिग्री यानी कि 3π/4, और पाई के बीच में हमारे पास एंगल आ रहा है। ठीक, तो क्या होगा हमारा, 3π/4 और पाई के बीच में एंगल आ रहा है, तो ऑप्शन जो होगा वो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन था, हमें उसने क्वेश्चन में दे दिया कि लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है, एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है जहाँ वेलोसिटी v/2 हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our question. A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square by 4g with respect to initial position. The object is ring, solid sphere, hollow sphere or disk. अब देखो, वो बॉडी रोल करके ऊपर जा रही है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही है, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही है, यानी कि फाइनल उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। और हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, या हॉलो स्फीयर है, या डिस्क है। तो हम कैसे इसको बता सकते हैं, हमें देखो इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, रिंग का अलग है, सॉलिड स्फीयर का अलग है, हॉलो स्फीयर का अलग है, डिस्क का अलग है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। ठीक, और एक हम यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो टोटल कंजर्व रहेगी, वो बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक, तो लोएस्ट पॉइंट पे उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान रखने वाला ये है कि ये स्फेरिकल बॉडी है, ये रोल कर रही है, कहा उसने रोल कर रहा है, तो रोलिंग की वजह से भी एनर्जी आएगी उसके पास। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी भी उसके पास होगी। तो लोएस्ट पॉइंट पे उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है प्लस रोटेशनल एनर्जी है, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसके पास क्या है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड ओनली इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, तो इसी पे बेस्ड इस क्वेश्चन को हम करेंगे। लेट अस सी
कैसे करते हैं? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने पहले से ही सॉल्यूशन इसके लिख के रखे हैं, पहले से मैं लिख के उसके बाद इनको कर रही हूँ, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बताइएगा। एक्चुअली मेरे पास अभी कोई सेटअप है नहीं, तो मैं मोबाइल में ही वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। अगर मैं डायरेक्ट साथ के साथ लिखूँगी तो वो उतना क्लियरली नहीं लिखा जाता मोबाइल में, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है। लेट अस सी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी मेन इस पे ध्यान देते हैं। आई एम ट्राइंग कि अच्छा सा कंटेंट अवेलेबल हो जाए, आपको अच्छे से क्लियरिटी हो, विजिबिलिटी अच्छी हो, इसलिए थोड़ा ये मेथड मैंने अप्लाई किया यहाँ। देखो बेटा क्या है, ये जो बॉल है ये ऊपर जा रही है, ठीक है, अब इसके पास जो ये मैक्सिमम हाइट पे जा रही है 3v²/4g हाइट है, ठीक। तो अब हम जब ये यहाँ पे है इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, ठीक है, ए से ये सी पोजीशन तक लेटस से जा रही है, तो ए पोजीशन पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। ये रोल करती हुई जा रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 12i⍵² भी है इसके पास। और ये सी पॉइंट पे जब पहुंच जाएगी तो क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, वी भी ज़ीरो हो जाएगा और ओमेगा भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाके स्टॉप हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जाके। तो वहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी या जो इसकी रोटेशनल एनर्जी थी, टोटल का जो सम था वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी यू ऑल नो क्या होता है, mgh होता है। mg हाइट इसकी हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या होगा 12mv² + 12i⍵², इट विल बी g से g कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3/4mv² आ जाएगा, ठीक है। प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है, v r ओमेगा के इक्वल होता है, तो ओमेगा क्या होता है, v/r होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा की जगह v/r सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि पूरा सब दोनों इक्वेशन में देखो v में दिया हुआ है, यहाँ पे भी, तो इसको भी हम v में ले लेंगे, तो इसको v²/r² यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, ठीक। अब देखो v² तीनों टर्म्स में v² कैंसल आउट हो रहा है और 1/2 कैंसल आउट हो रहा है। v²/2 को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म से हमारे पास m बच जाएगा, सेकेंड टर्म से i/r² और थर्ड टर्म से क्या बच जाएगा, 3/2m बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से i/r² क्या आ जाएगा, 3m/2 - m, यानी कि m/2 बच जाएगा, और i हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 12mr²। अब देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ गया, 12mr² आ गया। अब यू ऑल नो कि 12mr² किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बताओ किसका होता है 12mr²? 12mr² किसका होता है, डिस्क का, तो यहाँ पे डिस्क ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डिस्क, ठीक है। बाकी क्या रिंग है, रिंग का क्या होता है, mr² होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे पहले एक बार उस लेक्चर को देखिए, रोटेशनल मोशन का जो मैंने लेक्चर दिया है इसी सीरीज़ में अपलोड है, ठीक है। KVS की आपको प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएगा। तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस कीजिएगा। तो रिंग का हमने पढ़ा था mr² होता है, डिस्क का 12mr² होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5mr² होता है, और हॉलो स्फीयर का 2/3mr² होता है। तो हमारे पास क्या आया, 12mr² आया, किसका होता है वो, डिस्क का होता है। सो हेयर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। I hope this question is clear to you. What it says, a solid sphere of mass m and radius r having moment of inertia I about its diameter is recast into a solid disk of radius r and thickness t. देखो एक solid sphere है, उस solid sphere का mass m है, radius r है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I है अबाउट इट्स डायमीटर वो क्या है, I है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या है, उसका I है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डायमीटर के अबाउट, 2/5mr², ठीक है। तो क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी, 2/5mr²।
अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर जो था उसको रिकास्ट कर दिया सॉलिड डिस्क में, यानी कि उसी स्फीयर का हमने क्या बना दिया, एक सॉलिड डिस्क बना दिया जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर है और उस डिस्क की थिकनेस हमारे पास टी है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस, अब उसने क्या कहा है, ये डिस्क में हमने चेंज कर दिया, एक स्फीयर था हमारे पास, स्फीयर को हमने किस में चेंज करा है, डिस्क में चेंज करा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो ये डिस्क की एज कौन सी है, ये, तो इस एज से जो लाइन पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो वहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। ठीक है, तो इसने क्या दिया, सॉलिड स्फीयर दिया था, उसमें क्या दिया था, डायामीटर दिया था, डायामीटर के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसने कहा था आई है। और डिस्क के केस में क्या है, डिस्क की एज से जो एक्सिस पास कर रही है उसकी एज से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसने कहा है आई है। तो आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे रिलेटेड है ये हमें बताना है, जहाँ कैपिटल आर जो है वो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस है और स्मॉल आर क्या है, जो डिस्क हमने बनाया उसका रेडियस है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन क्या है वो हमें बताना है। और हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन में आई सॉलिड स्फीयर का और यहाँ एच के अबाउट आई सेम है, तो ये निकाल लेंगे, दोनों में आई की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये एक सॉलिड स्फीयर हमें गिवन है, ठीक, तो ये एक सॉलिड स्फीयर हमें गिवन है, सॉलिड स्फीयर का जिसका मास m है, रेडियस r है, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट विल बी 2/5 mr²। इसको हमने क्या किया, ये ऐसे डिस्क में हमने कन्वर्ट कर लिया। डिस्क का जो ये सेंटर एक्सिस है इसके अबाउट हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का उसने मास कैपिटल M दिया हुआ है और रेडियस उसने कहा स्मॉल r हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करती है और उसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर होती है उसके अबाउट हमें पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है, mr²/2। तो हमें अगर इस एक्सिस के अबाउट पता है तो ये मैंने येलो कलर से एक्सिस बनाई है जो एच पे है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम इस पे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस येलो लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास कर रही है उसके अबाउट है, यानी कि mr²/2 प्लस m इंटू ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, r है, तो r² ये आ जाएगा, तो इट वुड बी 3/2 mr²। ठीक, और हमें क्वेश्चन में क्लियरली ये कहा हुआ है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3/2 mr², ये किसके इक्वल होगा, 2/5 mr² के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, m से m कैंसल आउट हो जाएगा बोथ साइड, तो जो r² होगा वो क्या आएगा, 3/2 इंटू 5/2 r², और फर्दर इसको सॉल्व करके हमारे पास r² आ जाएगा 15/4 r² एंड स्मॉल r² वुड बी 4 कैपिटल r²/15 एंड स्मॉल r वुड बी 2/√15r। तो यहाँ से हमारे पास r और कैपिटल R में रिलेशन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन आया हमारे पास, 2/√15r, 2/√15r। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन हमें ये वाला मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आते हैं CBSE में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड। एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है और उसकी जो लीनियर स्पीड v है वो डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, देखो ये बताना है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट सेंटर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी, कहा है उसने। तो देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। अगर v डिक्रीज करेगा, ठीक, तो r ये ओमेगा भी डिक्रीज करेगा।
v डिक्रीज करेगा तो ओमेगा भी डिक्रीज करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकती, तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकती। बी ऑप्शन उसने कहा ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज कंजर्व, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, डायरेक्शन जो होगी वो कंजर्व रहेगी क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये आर है ये वी है, तो डायरेक्शन जो एल की होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस के अलोंग एल की डायरेक्शन होगी और वो हमेशा फिक्स जेड एक्सिस के अलोंग ही रहने वाली है, तो इसकी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। नेक्स्ट है इट्स स्पाइरल टुवार्ड्स द सेंटर, कि वो सेंटर की तरफ आ जाएगा। देखो सेंटर की तरफ तो कब आएगा, जब आर चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या है, आर क्या है, वी बाय ओमेगा के इक्वल है, वी में चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ओमेगा में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, वी में और ओमेगा में इस टाइप से चेंज आएगा कि इनकी रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि आर की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, तो आर की वैल्यू फिक्स है तो वो स्पाइरल टुवार्ड्स द सेंटर तो आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है इट्स एक्सेलरेशन टुवार्ड्स द सेंटर, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी टुवार्ड्स द सेंटर, बट एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी उसकी एटी, और एटी और एसी का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा सेंटर के टुवार्ड्स द सेंटर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, सो एल की डायरेक्शन कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास 9m, ठीक है, ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये पूरी जो बड़ा वाला सर्कल हमें दिखाया हुआ है, इसका जो मास हमें दिया हुआ है वो 9m दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो r दी हुई है। अब इस डिस्क में से हम क्या कर रहे हैं, अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव, ये जो छोटे वाला सर्कल दिया हुआ है, ये छोटा डिस्क जिसका रेडियस r/3 है, इसको बड़े वाले में से रिमूव कर दिया। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क हमें पूछा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिस थ्रू पॉइंट O। ठीक है, ये सेंटर पे O पॉइंट है। ठीक है, ये इससे कोई लाइन पास कर रही है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से उसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, जो फाइनल हमारे पास रह जाएगा रिमेनिंग डिस्क उसका। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे। एक हमें देखो ये बड़े वाला स्फेयर जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका मास हमें 9m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी मास डेंसिटी कैसे निकालेंगे, m/a मास बाय एरिया करके। मास 9m है, एरिया क्या होगा सर्कल का, πr², तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसके लिए रो की वैल्यू आ गई 9m/πr²। अब इस बड़े वाले स्फीयर में से एक छोटे वाला, एक ये बड़ा डिस्क है, इसमें से एक छोटे वाला डिस्क को हमने बाहर निकाला है, जिसका मास जो है वो स्मॉल m है और रेडियस क्या है r/3 हमें गिवन है। तो इसके लिए अब स्मॉल m निकालेंगे, क्या आएगा, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू एरिया, तो डेंसिटी रो इंटू एरिया क्या है πr²। यहाँ इसके लिए r क्या है, r/3 है, तो r/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्मॉल m क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 9m/πr², आगे क्या है पाई और इसका स्क्वायर करेंगे r/3 का, तो आएगा r²/9। यहाँ πr² से πr² कैंसिल होएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल m हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल M। ठीक है, यानी कि जो बड़े वाला स्फीयर है उसका मास क्या है 9m है, और जो हम बड़े वाला डिस्क है, मैं स्फीयर बोल रही हूँ, डिस्क है, जो बड़े वाला डिस्क है उसका जो मास है वो 9m है, और उसमें से जो छोटा डिस्क हमने बाहर निकाला है उसका मास क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, तो हमें अब मास पता चल गया। तो ये अब हमारे पास सिचुएशन है, एक जो बड़े वाला डिस्क हमें दिया हुआ है उसका मास 9m है और उसका रेडियस स्मॉल r कैपिटल R है, और जो उसका छोटा सा पार्ट बाहर निकाला है उसका मास m है और रेडियस r/3 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला डिस्क है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और छोटे वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो जो बड़े वाला डिस्क है उसमें से अगर जो छोटे वाला डिस्क है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट का हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा।
तो वही कर रहे हैं हम। देखो ये जो बड़े वाला है जिसका मास क्या है 9m है और रेडियस क्या है r है, इसके लिए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr² होता है। तो हाफ, इसका मास क्या है 9m और इसका रेडियस क्या है r², तो हाफ 9m r²। तो लार्जर जो स्फीयर है उसका क्या निकल जाएगा, हाफ 9/2 mr², इसको बोल सकते हैं। क्या निकला हमारे पास, ये 9/2 mr²। तो ये लार्जर का निकल गया 9/2 mr²। अब देखो स्मॉल वाले का कैसे निकालेंगे हम। स्मॉल वाला जो है, देखो अब जो स्मॉल वाला है उसका, वो भी एक है तो डिस्क ही, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ, उसका मास क्या है m, उसका रेडियस है r/3, तो हाफ m r/3 का स्क्वायर होगा। ये टर्म किस लिए ऐड किया मैंने, सेकंड टर्म। देखो ये जो O पॉइंट है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, जो फर्स्ट टर्म आई है, वो किसकी वजह से आई है, इस वाले पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की वजह से आई है, O' पे। ठीक है, O' के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, स्मॉलर डिस्क का हाफ m r/3 का स्क्वायर। अगर मुझे O के अबाउट निकालना है तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने लगाई, तो छोटे वाले मास का मास क्या है, कैपिटल M है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में भी गिवन है 2r/3, और हम वैसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि O से ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का r में से r/3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होता है, m इंटू इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है 2r/3, उसका स्क्वायर कर दिया। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या आएगा, mr²/3 3 9 2 18 आ जाएगा, प्लस m 2r का होल स्क्वायर है तो 4r² आ जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ mr² स्मॉलर डिस्क का। अब लार्जर डिस्क का मेरे पास आया था 9/2 mr², स्मॉलर डिस्क का मेरे पास आ गया m/2 r²। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो 9/2 mr² माइनस mr²/2 है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 9 mr²/2 माइनस mr²/2, 8 mr²/2 आ जाएगा। तो ये कैंसल आउट करके क्या आ गया मेरे पास, 4 mr²। सो इट वुड बी 4 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 mr²। सो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F अगेंस्ट अ वॉल एज शोन इन फिगर। एक ब्लॉक है जिसका मास हमें m दिया हुआ है और वो जो ब्लॉक है उसकी एज हमें a दी हुई है, a/2a दी हुई है, उस पर कैपिटल F फोर्स लग रहा है। तो हमसे ये 4 ऑप्शन में से पूछा है क्या करेक्ट होगा। तो देखो ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, इस पे इधर की तरफ से फोर्स लग रहा है F, तो इधर की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा जो वॉल लगा रही होगी N, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा mg, ठीक, और उसके वेट को बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि वेट है उसकी वजह से वो नीचे को जा सकता है। उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा स्मॉल f। तो हमें क्या पूछा हुआ है, देखो कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो यहाँ से देखो n f के इक्वल होगा, तो सेकंड ऑप्शन तो सही है हमारा। और जो f है उसको कौन बैलेंस करेगा, mg बैलेंस करेगा, तो f mg के इक्वल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या बोला है कि f विल नॉट प्रोड्यूस अ टॉर्क, तो वो भी सही बोला है। देखो f कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये सेंटर है 0, ये सेंटर है O पॉइंट, ये इसका रेडियस है और इसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। वही फोर्स की डायरेक्शन है और वही किसकी डायरेक्शन है, R की डायरेक्शन है।
ये देखो ये फोर्स की डायरेक्शन है और यही आर की डायरेक्शन है, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, यानी कि आर एफ साइन थीटा, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी कि एफ की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी सही है हमारा। फोर्थ ऑप्शन उसने कहा है कि एन विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। एन विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, ये गलत ऑप्शन है हमारे पास। एन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि देखो उसने हमें कहा है कि जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, ठीक है, ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो एफ क्या होगा, एन के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स, अब एफ तो कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे ही ये जो, लेकिन जो ये एफ है, देखो एफ और आर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो एफ तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एफ जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो एफ की वजह से क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो ये एम जी डायरेक्शन में, इसको मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ब्लॉक रोटेट होगा। लेकिन हमने कहा कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो ये रोटेट नहीं होना चाहिए, तो हमें एक टॉर्क ऐसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो इसको बैलेंस करे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, जब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो एन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये टॉर्क नहीं बना सकता क्योंकि एन और आर की लाइन सेम होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो अब इसको क्या हो गया, अब ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। अब जो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इसको ऊपर एफ वाले टॉर्क को काउंटर बैलेंस करेगा, और जो ये ब्लॉक है ये इट विल रिमेन एट रेस्ट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये गलत दिया हुआ है, एन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ वो इस पोजीशन पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन वो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एन थोड़ा सा अपनी पोजीशन में चेंज करेगा, वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो क्या है, अ डिस्क ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक डिस्क है रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, और उसने कहा पी क्यू और सी जो है ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। अब देखो जो ये आर पी है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो आर पी जो है इट वुड बी ग्रेटर देन आर सी, ठीक है, क्योंकि सी तो डायरेक्ट आर वैल्यू आ रही है सी पे, तो ये तो रेडियस बन रहा है, तो पी पॉइंट जो होगा वो रेडियस से थोड़ा इससे जो पी पॉइंट से डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा होगा इस वाले पॉइंट का, ये जो ग्राउंड से लग रहा है, ठीक है, और क्यू का उससे भी कम होगा। तो डिस्टेंस इस वे में, मतलब ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ये जो आर होगा इसका रिलेशन ऐसे होगा, तो वी से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी आर पी ग्रेटर देन वी आर सी ग्रेटर देन वी आर क्यू। सो वी आर क्या होता है, ओमेगा होता है, सॉरी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा दी हुई है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ओमेगा आर क्या होता है, वी होता है, तो वी पी वुड बी ग्रेटर देन वी सी, इट वुड बी ग्रेटर देन वी क्यू। सो ये रिलेशन होगा वी पी वी सी और वी क्यू में, सो हेयर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, एक सर्कुलर प्लेट हमें दी हुई है, वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अ मैन सिटिंग एट द सेंटर having 2 blocks in his hand stretches out his hand so that moment of inertia of the system doubles. If the kinetic energy of the system is k initially, then its final kinetic energy will be. अब देखो क्या है, क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, देखो देखो वो रोटेट कर रही है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो इस टाइप से ज्यूम करो कि ग्राउंड में वो सर्कुलर प्लेट है, जैसे वो छोटे बच्चे झूला खाते हैं ना ऐसा गोल घूमने वाला, उस टाइप से, तो ऐसे सर्कुलर प्लेट है एक, ज़मीन पे है वो, ग्राउंड पे, उसको एज्यूम करो, और जो ऊपर ग्राउंड से ऊपर जो एक्सिस है यानी कि सीधी,
उसके अबाउट वो रोटेट कर रही है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। अब एक मैन है जो उस पर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथों में 2 ब्लॉक है, वो क्या करता है अपने हाथों को बाहर करता है, ठीक है। जैसे ही वो अपने हाथ को बाहर कर रहा है तो क्या हो रहा है, सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डबल हो जा रहा है, ठीक। सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। अब देखो एक वो सर्कुलर प्लेट है, उसके ऊपर एक मैन बैठा हुआ है। अब वो मैन और सर्कुलर प्लेट जो दोनों हैं वो मतलब 2 ही जने हैं, बाहर से तो कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल ही होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स ज़ीरो है। एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी कुछ नहीं होगा, वो भी ज़ीरो होगा। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं, अगर टॉर्क क्या होता है हमारे पास dl/dt होता है। अगर टॉर्क ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि L कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है L²/2I, ठीक। यानी कि अगर L कांस्टेंट है और 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, I के, ठीक। तो K किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, I के। अब उसने हमसे पूछा नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो I यहाँ पे डबल हो रहा है, I यहाँ पे डबल हो रहा है तो K यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, K/2 हो जाएगी, ठीक है। वो हाफ हो जाएगा क्योंकि इनमें क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था जो आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है, अबाउट विच पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ सर्कल विल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व रहती है, सेंटर के अबाउट कंजर्व रहती है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा आंसर। कैसे, ये देखो रेडियस r है, वेलोसिटी v है, एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f वेक्टर, ठीक है। तो जहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन है वहीं फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, या ऐसे कह दो mdv/dt, इसको फोर्स को ऐसे लिख दो इंटू r, m कॉमन आ जाएगा तो r क्रॉस dv/dt एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो टॉर्क होगा वो ज़ीरो होगा यहाँ, ठीक है। टॉर्क ज़ीरो होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगी, कंजर्व रहेगी। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे देखो क्या होगा, अगर हम बात करें कि सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे क्या सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे पड़ा है मान लो कुछ, ठीक है, वो पार्टिकल यहाँ पे सर्क्यूमफ्रेंस पे है सर्कल के, ठीक। और तो फोर्स तो क्या है, इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैं फोर्स के टर्म में बता देती हूँ आपको, फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ है और ये r यहाँ पे ऐसे आ गया r, टॉर्क फिर ज़ीरो हो गया। 1 मिनट, क्या था इसमें कंसेप्ट, यस। तो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या था, आर भी यही था और एफ भी यही था, तो थीटा ज़ीरो हो रहा था, तो ये क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है। थीटा ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो और टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। टॉर्क ज़ीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी सेंटर पे। अब अगर ये सर्क्यूमफ्रेंस पे यहाँ लाई कर रहा है तो आर और एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यानी कि टॉर्क जो है वो नॉन ज़ीरो है, मैक्सिमम आ रहा है। टॉर्क नॉन ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगी, इसलिए ये नहीं हो सकता। थर्ड क्या है कि इनसाइड द सर्कल। अब सपोज ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ गया इनसाइड, तो क्या होगा, ये देखो अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, आर ये हो गया, फिर भी इनके बीच में कुछ एंगल है तो टॉर्क आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगी। अब कोई आउटसाइड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, आउटसाइड लेंगे तब भी फोर्स यहाँ अंदर टुवार्ड्स द सेंटर है। देखो मैं दोबारा इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये फोर्स वाली लाइन है, ये अंदर की तरफ फोर्स है, यहाँ पे पार्टिकल है तो आर डिस्टेंस ये हो गया। अब भी इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो टॉर्क नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। टॉर्क नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगी। तो एंगुलर मोमेंटम ओनली कहाँ कंजर्व रह रही है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ body shown in the figure
Consider a body shown in the figure consisting of two identical ball, each of mass m, connected by a light rigid rod. If impulse j is equal to mv is imparted to the body at one of its end, what would be its angular velocity? तो इम्पल्स जे एम वी इम्पार्ट कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो जब हम थोड़े लीनियर मोशन में जाते हैं, देखो जब हम लीनियर मोशन में क्या होता था, हम इम्पल्स देते थे, तो इम्पल्स देने से क्या होता था, तो वो बॉडी मूव करने लग जाती थी, फोर्स लगता था जब उस पर, ठीक है। और इम्पल्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पल्स दे रहे हैं, हम एंगुलर इम्पल्स निकाल सकते हैं। एंगुलर इम्पल्स आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी सेम सेम है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखो ये हमें एक रोड गिवन है जिस दो मासेस लगे हुए हैं एट द एंड, और लेंथ इसकी एल है, तो सेंटर से लेंथ क्या हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। और एंगुलर इम्पल्स देखो हम कैसे निकालेंगे इसका। एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, जो लीनियर इम्पल्स है वो इनटू में जो इसका डिस्टेंस है सेंटर ओ से, वो तो क्या होगा, जे। लीनियर इम्पल्स क्या है, जे, और डिस्टेंस कितना है, l/2, तो j इंटू l/2 हो जाएगा। और j हमें mv दिया हुआ है, तो j क्या यहाँ राइट साइड पे क्या आ जाएगा, mv l/2। और एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, देखो इनिशियली तो फिर रेस्ट पे थी, तो 0 होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बाद में वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, कहा है, तो बाद में उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से mv l/2 के इक्वल, ठीक है। अब आई, जो आई है उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो आई कैसे निकलेगा, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मास की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा, m, और डिस्टेंस क्या है सेंटर से उसका l/2, उसका स्क्वायर m इंटू l/2 का स्क्वायर, और दो मासेस की वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा साथ में एज इट इज लिख दिया। राइट हैंड साइड विल बी रिमेन सेम, तो ये क्या हो जाएगा, 2m l²/4 ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू mv l/2। तो ओमेगा यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, देखो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, l से l कैंसल आउट हो जाएगा, तो इट वुड बी l ओमेगा इज इक्वल टू v, और ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास, v/l। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा v/l। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट जो वो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना था, लीनियर इम्पल्स दिया हुआ था, एंगुलर इम्पल्स निकाल लिया। एंगुलर इम्पल्स आएगा तो उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम आएगा, और वहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ये ऐसे सर्कुलर प्लेन है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अ टॉर्टोइस इज सिटिंग एट द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये ऐसे प्लेटफॉर्म के एज पे यहाँ पे कहीं पे बैठा है टॉर्टोइस, ठीक है। तो उसने कहा है कि नाउ द प्लेटफॉर्म इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, प्लेटफॉर्म को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवा दिया। व्हेन द टॉर्टोइस मूव अलोंग अ कॉर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो टॉर्टोइस जो इसके ऊपर बैठा था वो क्या करेगा, कॉर्ड के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। और विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म ओमेगा टी विल वेरी विद टाइम, ये पूछा है उसने कैसे वेरी करेगी, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, ऊपर से टॉर्टोइस बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 है। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी, तो एंगुलर मोमेंटम हम कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम की आई ओमेगा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और आई की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे देखो आई क्या होगा हमारे पास, आई सिस्टम का भी होगा, आई पूरे सिस्टम का हमारे पास कैसे आएगा, जो प्लेटफॉर्म है उसका प्लस जो बैठा है वो उसका, दोनों का मिला के ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट होगा। अब जो प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो सेम रहने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज किसका होगा? टॉर्टॉइस का चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ऐसे कोड के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये ऐसे सर्कल है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो ये ऐसे कोड के अलोंग मूव कर रहा है, इस कोड के अलोंग। फॉर मेकिंग इट मोर क्लियर लेट अस सी, ये डिस्टेंस क्या है? आर है, ये पॉइंट ए है। पहले वो जो टॉर्टॉइस है वो इस पॉइंट पे था, ठीक है। उसके बाद वो ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सी पॉइंट तक, ये कोई पॉइंट है बी। अब देखो जब वो ए से बी जा रहा है तो उसके यहाँ पे देखो ओमेगा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई के। और आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। अब जैसे ही वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, आर में चेंज आ रहा है, पहले आर ये था, अब आर ये हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आर ये होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या कर रही है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो आई भी डिक्रीज करेगा, और आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ओमेगा जो है वो पहले क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है बी पॉइंट तक। उसके बाद देखो यहाँ पे आर की सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर जैसे इधर जाएंगे तो ये डिस्टेंस जो है ये इससे तो बड़ा आएगा, फिर ऐसे उधर जाएगा तो आर की वैल्यू अगेन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आर की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो रही है तो आई इंक्रीज होगा, और आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा। यानी कि ओमेगा जो है वो पहले इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब ऑप्शन में देखो ग्राफ कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ये बन रहा है, वो है बी, ठीक है। पहले देखो ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यही तो क्वेश्चन में कहा था कि पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस क्या गिवन है? हमें आर गिवन है। एंड उसमें से क्या किया हमने? एक क्वार्टर सेक्टर उसका कट किया है, यानी कि उसका 1/4 पार्ट कट किया है। एंड इट इज़ मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो जो 1/4 है उसका मास अगर m है तो जो पूरे वाला डिस्क था उसका मास कितना होगा? 4m होगा, ठीक है। और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा? 4m इंटू आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाफ 4m आर स्क्वायर, डिस्क का क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो हाफ और पूरे का मास क्या है? 4m है, और रेडियस आर है तो उसका आएगा हाफ इंटू 4m आर स्क्वायर, यानी कि 2m आर स्क्वायर। और ये 1/4 पार्ट है उसका, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो क्या आएगा? क्योंकि चारों इक्वल पार्ट है इसलिए डिवाइड बाय 4 किया। अगर अनइक्वल पार्ट होते तो 4 से डिवाइड ना करते और किसी मेथड से निकालना पड़ता। तो यहाँ से क्या आएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। तो डिस्क का क्या आ जाएगा यहाँ से? हाफ एम आर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है देखो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके स्टेटमेंट देख के डरना मत, सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा छोटा होता है। तो देखो क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर हैज़ टू स्मॉल आइडेंटिकल बीड्स इनिशियली लोकेटेड एट ए। तो क्या है, यूनिफॉर्म वायर है और ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है, दो बीड्स हैं, इनिशियली वो दोनों बीड्स ए पे हैं। द ट्रायंगल इज सेट रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ए ओ के अबाउट जो वो ट्रायंगल है वो रोटेट कर रही है, और जब वो रोटेट कर रही है देन बीड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, उनको रिलीज कर दिया हमने रेस्ट से, एंड आर अलाउड टू स्लाइड डाउन। तो ये जो एरो दिखाए हुए हैं ये इसीलिए दिखाए हुए हैं, ये बीड ऐसे मूव कर रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल इफेक्ट, क्वांटिटीज दैट आर कंजर्व्ड एज द बीड स्लाइड्स डाउन आर। तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी ये हमें बताना है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये पॉइंट है, ठीक है, जैसे जैसे बीड्स नीचे आएंगी इस पॉइंट से उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, आर की वैल्यू बढ़ रही है तो आई भी चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो फर्स्ट क्या है ऑप्शन, एंगुलर वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, आई ओमेगा होता है एल के इक्वल होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब अगर जैसे जैसे बीट्स नीचे को आ रही हैं, आर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, तो ये सही है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी क्योंकि पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो डीएल बाई डी टी जीरो हो जाएगा और एल कांस्टेंट हो जाएगा, तो एल जो है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। थर्ड है एंगुलर वेलोसिटी, अगेन एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि आई इंक्रीज कर रहा है, आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा को डिक्रीज करना पड़ेगा। फोर्थ टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर रहा है, इसमें भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो चेंज कर रहा है, तो ये बोथ ऑप्शन गलत है। तो क्या ऑप्शन बी इसमें सही है क्योंकि आई इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन एल कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल and uniform linear mass density B is bent into a circular loop with a center at O as shown. The moment of inertia of the loop about x x dash, ये जो एक्सिस हमें ड्रॉ करके दी हुई है x x डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। तो ये जो देखो सेंटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस से इस वाले पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब एम आर स्क्वायर होगा किसके अबाउट, वो जो एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के उसके अबाउट एम आर स्क्वायर होगा। तो अगर आउटवर्ड वाली के अबाउट एम आर स्क्वायर है तो ये आई एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो क्या होने वाला है, आई जेड क्या होगा, ये दोनों तो सेम होंगे आई एक्स आई वाई, तो सपोज ये आई है तो मैं 2i कर दूँ तो i की वैल्यू क्या आएगी, हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि आई जेड क्या है एम आर स्क्वायर, तो आई क्या आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ एम आर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से जो एक्सिस, जो ये एक्स एक्सिस यहाँ से पास आउट कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो अब एक्स एक्स इसके अबाउट निकाल सकते हैं हम, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर तो इसके अबाउट है, प्लस ये डिस्टेंस जो है ये आर के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि 3/2 एम आर स्क्वायर बन जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी भी यूज़ हुई है तो मास को चेंज कर लो, डेंसिटी इंटू लेंथ में, और आर हमारे पास क्या होगा, देखो जो रेडियस है वो किससे मिलके बनी है, एक थिन वायर है जिसकी लेंथ एल है, तो जो उसकी लेंथ होगी वो इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, एल जो होगी वो 2 आर के इक्वल होगी, तो आर क्या होगा, L/2, तो आर का स्क्वायर करना है यानी कि L²/2 स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3ρL³ डिवाइड बाय 8 स्क्वायर, सो 3ρL³/8 स्क्वायर, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A cubical block of side L rests on a horizontal surface with coefficient of friction mu. तो a horizontal force F is applied on the block as shown. The coefficient of friction is sufficiently high so that block does not slide before toppling. The minimum force required to topple the block is. ठीक है, अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, इस पे एक नीचे को फोर्स लगेगा mg, उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, यहाँ को इधर ये फोर्स लग रहा है F, तो इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F, और क्योंकि ये स्लाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, F जो है वो स्मॉल f के इक्वल है, तभी ये स्लाइड नहीं हो रहा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। लेकिन ये फोर्स जो है ये क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से ये टॉपल होगा। टॉपल होने का मीनिंग क्या है, ये पहले ऐसे था, अब ये इस सिचुएशन में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे
मूव कर रहा है, ठीक। तो ये टॉपल हो रहा है। अब टॉपल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, कोई टॉर्क लग रहा है, जिसकी वजह से ये टॉपल हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स F है, ठीक है, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, L/2 है, और ये फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो ये परपेंडिकुलर है तो टॉर्क लगेगा। ऐसे ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, इसका सेंटर से डिस्टेंस L/2 है, तो ये भी टॉर्क बनाएगा। और जो ये कैपिटल F की वजह से टॉर्क लगेगा वो इसको इधर की डायरेक्शन में घुमाएगा। ये जो स्मॉल f की वजह से टॉर्क लगेगा ये भी इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये टॉपल हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब ताकि ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स निकालना है इसको ब्लॉक को टॉपल करने के लिए। अब क्या करेगा, इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो नॉर्मल है ये क्या करेगा, थोड़ा शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस पे तो फोर्स लग नहीं सकता, यहाँ पे तो ये mg बैलेंस कर रहा है इसको। तो देखो कैसे होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा था अब वो क्या करेगा, ऐसे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा इधर की डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा, तो वो यहाँ पे एंड पे इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, L/2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक। अब जो फोर्स ऐसे लग रहा था, जो टॉर्क ऐसे लग रहा था, इस नॉर्मल की वजह से क्या होगा, एक टॉर्क इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो इसको क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, टॉर्क की जो ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है, NL/2 है। कैपिटल F की वजह से क्या लग रहा है, FL/2, और स्मॉल l की वजह से क्या लग रहा है, स्मॉल f की वजह से क्या लग रहा है, FL/2। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ से स्मॉल f और कैपिटल F जो है वो इक्वल हैं, तभी वो स्लाइड नहीं कर रहा, तो NL/2 विल बी इक्वल टू 2F/2। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, n की जगह सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ mg, क्योंकि n को कौन बैलेंस कर रहा था, mg बैलेंस कर रहा था। n किसके इक्वल, जितना mg होगा उतना ही l भी होगा, नहीं n भी होगा, तो mg विल बी इक्वल टू mgl/2 इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो mgl जो होगा वो 2FL/2 के इक्वल आएगा, यहाँ पे l भी आएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो mg जो होगा वो 2F के इक्वल होगा, और f क्या होगा, mg/2। यानी कि जो फोर्स हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mg/2। अगेन एक बार देखो, यहाँ पे फोर्स F था, उसने एक टॉर्क प्रोड्यूस किया, यहाँ पे एक फोर्स स्मॉल f था, उसने एक टॉर्क प्रोड्यूस किया, दोनों ने इस डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये n यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जो क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो क्या आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर mg/2। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A cubical block of side A is moving with velocity v on a horizontal smooth plane. It hits the ridge at point O. The angular speed of the block after its hit O, ये बताना है। अब देखो यहाँ पे बताना है O पॉइंट पे क्या होगी एंगुलर स्पीड, ये बताना है हमें। तो अब देखो क्यूबिकल ब्लॉक है वो जिसकी साइड हमें दी हुई है A, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इनिशियली जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास उसका m है, वेलोसिटी v है, और मोमेंटम उसका mv है, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का a/2, तो mv a/2 होगा इनिशियली। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, i ओमेगा होगा, ठीक है। तो mv a/2 जो होगा वो i ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक। तो i हमें पहले बताना है कि इस पॉइंट के अबाउट i क्या होगा। जब ये जो पूरा ब्लॉक है ये खिसक के यहाँ O पॉइंट पे हिट करके आएगा,
तो यहाँ पे उसका इस पॉइंट पे आई क्या होगा ये बताना है। अब देखो ये एक स्क्वायर है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसकी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/6, इसके अबाउट ma²/6 है, तो इसके अबाउट निकाल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो क्या आ जाएगा ma²/6 प्लस ये डिस्टेंस क्या आएगा, देखो a/√2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये a/2 है, ये a/2 है, तो पाइथागोरस से लगा के a/√2 निकल आएगा। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i विल बी इक्वल टू ma²/6 प्लस क्या हो जाएगा मास और a/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास i आ जाएगा यहाँ से 2/3 ma², ये आ जाएगा, ठीक है, 2/3 ma² आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, mva/2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2/3 ma², साथ में क्या है ओमेगा है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मास मास तो एक ही है, तो कैपिटल एम ले रहे हो वही लो, स्मॉल एम ले रहे हो वही लो, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा 3v/4a, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 3v/4a। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या बन रहा है हमारे पास फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सेलेक्ट कर करके क्वेश्चंस लिए हैं वीडियो में, ठीक है, बहुत मेहनत की है, तो मेहनत के लिए थोड़ा सा आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक। तो आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है वही हमें क्या करता है मोटिवेशन देता है, वही थोड़ा और हार्डवर्क करने के लिए फोर्स करता है। तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, जितने ज़्यादा शेयर करोगे फ्रेंड्स के बीच में उन तक भी क्वेश्चंस पहुंच पाएंगे, उनकी भी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क ऑफ मास m and रेडियस r इज रोलिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट द ओरिजिन o इज। तो o ओरिजिन के अबाउट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमें, इसके अबाउट o के अबाउट। तो यहाँ के इसके अबाउट निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ग्राउंड पे ही हैं, तो जो ओ के अबाउट होगा वही इस पॉइंट के अबाउट भी होगा, तो इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। और डिस्क इसने बोला कि ये डिस्क है, तो डिस्क की ये सेंटर एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है कितना होता है, हाफ mr² होता है, तो इसके अबाउट कितना होगा हाफ mr² प्लस mr² हो जाएगा, यानी कि 3/2 mr², ये मैंने लगाई है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 3/2 mr² हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है i ओमेगा होता है, i हमने निकाल लिया 3/2 mr², और साथ में क्या लग जाएगा ओमेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। So if you find that this video is helpful for you for your upcoming exams, so please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.